एक स्कूल ने अपने बच्चों की मोटिवेशन के लिए एक बहुत बड़े ट्रेनर को अपने स्कूल में इनवाइट किया। वो साहब स्कूल के हॉल में दाखिल हुए तो हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उनके कंधे पर एक बहुत बड़ा बैग लटका हुआ था और हाथ में एक ग्लास का जार था। वो सीधे स्टेज पर पहुँचे और स्टेज पर जाकर उन्होंने टेबल पर वो जार रखा और अपने बैग में से एक दूसरा छोटा बैग निकाला जिसमें टेनिस के साइज़ के पत्थर थे। उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ उन पत्थरों को निकाल के जार के अंदर डालना शुरू किया। डालते गए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जार भरता चला गया। जब वो मुकम्मल भर चुका तो उन्होंने हॉल में मौजूद बच्चों से पूछा कि आप बताएंगे कि क्या ये पूरी तरह से भर चुका है, इसमें कोई और पत्थर डाला जा सकता है। तो बच्चों ने जायज़ा लिया आकर, कुछ ने स्टेज पर कुछ ने दूर से, और कहा कि नहीं, ये पूरी तरह से जार भर चुका है, इसके अंदर मज़ीद पत्थर नहीं डाले जा सकते, जगह नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक दूसरा छोटा बैग निकाला जिसमें छोटी छोटी कंकरियाँ थीं। उन्होंने उन कंकरियों को उस जार के अंदर डालना शुरू किया तो पत्थरों के दरमियान वाले रास्ते से वो कंकरियाँ अंदर जाने लगीं। वो साथ साथ जार को थोड़ा हिलाते जाते और काफ़ी सारी कंकरियाँ जब उसके अंदर चली गईं तो अब दोबारा बच्चों से मुखातिब होकर पूछा कि अब बताओ कि क्या इसमें कोई जगह है मज़ीद। बच्चों ने दोबारा जायज़ा लिया और कहने लगे कि नहीं, हमारे ख़्याल में तो अब ये मुकम्मल भर चुका है, इसके अंदर मज़ीद जगह नहीं है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और उन्होंने अपने बड़े बैग में से एक तीसरा छोटा बैग निकाला जो कि रेत से भरा था। उन्होंने रेत के इन ज़रात को उस जार में उडेलना शुरू किया, साथ साथ वो जार को हिला रहे थे ताकि अच्छी तरह से वो रेत अंदर व्यवस्थ हो जाए। वो हिलाते गए और रेत अंदर जाती गई, यहाँ तक कि उन्हें लगा कि अब रेत मज़ीद नहीं जा सकती। उन्होंने हॉल में बच्चों से पूछा कि अब बताओ क्या अब इसमें कोई जगह है। तो बच्चों को चूँकि पहले ही काफ़ी हैरत थी कि प्रोफेसर साहब ने उन्हें हैरान कर रखा था, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो प्रोफेसर साहब से बच्चों में से एक बच्चे ने पूछा कि प्रोफेसर साहब आप ही बताइए कि इसमें मज़ीद कोई जगह है। तो कहने लगे हाँ, इसमें अभी मज़ीद भी जगह है। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बैग में से एक पानी की बोतल निकाली और उसे खोल के उसको उस जार में उडेलना शुरू किया। काफ़ी सारा पानी भी उसमें चला गया और जब पानी लबालब भर गया तो उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई जगह है। तो बच्चों ने बैक आवाज़ कहा कि नहीं, अब हमारे ख़्याल में इसके अंदर मज़ीद जगह नहीं है। ये सब कुछ दिखाने के बाद प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये जो मैंने आपको इस जार का ये सारा काम दिखाया है, इसकी प्रेजेंटेशन दी है, इसमें हमारी लाइफ के लिए एक लेसन है। और वो लेसन ये है कि इसके अंदर जो बड़े बड़े टेनिस की बॉल जितने पत्थर हैं वो हमारी वो प्रायोरिटीज़ हैं जो हमारी लाइफ जिनके गिर्द घूमती है। वो क्या है? वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हमारी जिस्मानी सेहत है, वो हमारी ज़हनी नशो-नुमा है, लर्निंग है, और वो हमारे अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ है और हमारा पैशन है। तो ये वो 5 एरियाज़ हैं जो हमारे बड़े साइज़ के पत्थरों की तरह हमारी इस जार में जो इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी को, अगर इस जार से तशबीह दी जाए तो जो इसके पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं, वो हमारी बड़ी प्रायोरिटीज़ हैं और हमारी ज़िंदगी दरअसल इनके गिर्द घूमती है। चुनाचे अगर इन बड़े पत्थरों को बाद में डाला जाता और पहले रेत और कंकरियों को डाल दिया जाता तो इन बड़े पत्थरों के लिए जगह ना बचती। सो ज़िंदगी को इस जार में जो मौजूद बड़े पत्थर हैं उनको अपनी ज़हनी और जो नशोनुमा है, ज़हनी सेहत है, लर्निंग है, उससे तशबीह दें, अपने फैमिलीज़ को इससे तशबीह दें, अपने फ्रेंड्स को, अपने पैशन को और अपनी जिस्मानी सेहत को। दूसरे नंबर पे मैंने जो इसमें कंकरियाँ डाली हैं वो हमारी छोटी छोटी वो नीड्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, जैसे पैसा है, जैसे गाड़ियाँ हैं, जैसे घर है, या जैसे कोई और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। वो उन कंकरियों की मानंद हैं जो कि कभी आती हैं, नहीं आती, कभी आ जाती हैं तो फिर ठहर जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो वो तब्दील हो सकती हैं या होती रहती हैं।
तीसरे नंबर पे इसमें मैंने रेत डाली, उसकी मिसाल हमारी ज़िंदगी की रोज़ाना की वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन वो भी हमारी रूटीन का ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। जब प्रोफेसर साहब ये बता चुके तो बच्चों के जहन में तजस्सुस था, सवाल था कि फिर पानी की जो एक मिसाल है वो हमारी ज़िंदगी में पानी किस चीज़ से तशबीह रखता है। प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये जो इस जार में डाला गया पानी है, ये हमारी ज़िंदगी में हमारे हासिल पर हमारे ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुज़ारी की मिसाल है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर शुक्रगुज़ारी नहीं है, अगर हमारे अंदर उन चीज़ों के बारे में खुशी की हासिल की फ़ील नहीं है, तो इन सब के होने का एहसास हमें हो नहीं सकता। सो इन सब चीज़ों के, बाकी सब चीज़ों के होने के एहसास के लिए हमें पानी की मिसाल को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को शुक्रगुज़ारी और हासिल शुदा पर खुश होने की फ़ील से गुज़रना होगा। सो ख़वातीन हज़रात, बाज़ औक़ात ये जो छोटी छोटी मिसालें होती हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई किसी कहानी की सूरत में, किसी और शक्ल में हमारे सामने जो ये तमसीलन कुछ चीज़ें आती हैं, ये हमें बाज़ औक़ात याद रखने में मदद देती हैं। वैसे तो हम सबको पता ही है कि हमारी फैमिली की, फ्रेंड्स की, जिस्मानी सेहत की, हमारे पैशन की, हमारे ख्वाबों की, हमारे अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ की किस कदर अहमियत है, लेकिन इसको किसी मिसाल से याद रखना आसान होता है। इसी तरह हम मॉडल के बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्विदा होते हैं, हम जल्दी से अपना मोबाइल चेंज करके किसी नए मॉडल का मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, किसी अच्छी सोसाइटी में अपने घर को शिफ्ट करना चाहते हैं, हम अपनी गाड़ी के नए मॉडल के पीछे होते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक हैं, लेकिन इनके लिए इतना अपने आप को इस तरह से इनसे जोड़ लेना कि जैसे इनके बग़ैर हमें अपनी ज़िंदगी ही ना लगे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। इनका लालच जो है या इनकी तमा और इनकी जो बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ की हुई तमन्ना है, वो बाज़ औक़ात हमें बेसुकून कर देती है। हासिल पर शुक्रगुज़ारी का जो मैसेज है वो हमें ये याद दिलाता है कि मेरे और आपके पास आज जो है ये हमारे लिए हमारे अल्लाह की बड़ी ख़ास अता है। बहुत सारों के पास ये भी नहीं है, और अगर हम अपने हासिल को महसूस करें, अगर हम अपने हासिल पर शुक्र अदा करें, तो हमारे अंदर एक हकीकी खुशी जन्म लेती है, और यही वो खुशी है जिसकी तलाश में हम सारी ज़िंदगी सरगर्दा रहते हैं। मेरी दिली दुआ है अल्लाह आपको बेहतरीन और हकीकी खुशी से नवाज़े, और आप और आपके प्यारों को सेहत, सुकून, सलामती और शानदार ज़िंदगी के साथ हमेशा रखे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।